अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जहांगीर खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वर्चुअल दोस्त। व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में हमने वी लुकअप के एग्जैक्ट मैच के बारे में बात की थी। आज की वीडियो में हम वी लुकअप के अप्रॉक्सीमेट मैच के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हमारा डेटा वर्टिकल शेप में होगा, यानी इस शेप में होगा, कॉलम वाइज होगा, तो उसके लिए हम वी लुकअप का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास डेटा रो वाइज हमने तलाश करना है तो हमने एच लुकअप का इस्तेमाल करना है। तो आज की जो वीडियो है वो कॉलम वाइज डेटा में है और हम आज वी लुकअप का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आज हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसमें से ग्रैब करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, ये मैंने ऑलरेडी एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें रिजल्ट शो हो रहा है कि अगर किसी के 0 से 32 तक मार्क्स होंगे तो वो फेल कंसिडर होगा, 33 से 44 तक डी, और लास्ट में यहाँ पे 90 to 100 तक डिस्टिंक्शन। तो इसी तरह इसको हमने अगर यहाँ पर अब मैं वैल्यू देता हूँ फॉर एग्जांपल 49, तो अब 49 मेरे पास इसमें से किसी में भी मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुझे ग्रेड सी दे रहा है। तो ये क्यों दे रहा है कि 60 से कम आ रही है, जिस तरह मैंने इधर शो किया हुआ है कि अगर ग्रेड सी कंसिडर करो लेस देन 60 हो, तो अगर मेरे पास वैल्यू 60 से कम आएगी और 45 तक आएगी, यानी यहाँ पर मैंने ये लिखा है लेस देन आर इक्वल टू 45, तो उसे ग्रेड सी में कंसिडर करो। तो 49 आ रहा है, मैं 59 कर देता हूँ, फिर भी ग्रेड सी है, लेकिन अगर मैं 60 करता हूँ तो वो ग्रेड बी में चला जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर 65 करता हूँ तो हमारे पास तो इनमें वैल्यू नहीं है, लेकिन 60 और 70 के दरमियान अप्रॉक्सीमेट मैच उसके लिए आ रहा है कि अगर मेरे पास वैल्यू 70 से कम होगी तो वो ग्रेड बी में जाएगा। तो ये एक्सेल अपने लिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर कंसिडर कर देता है कि जो हमने डिफ़ाइन किया है उससे जो कम वैल्यू में नज़र आ रहेगा वो उसके ग्रेड को शो कर देगा। यानी अगर मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है कि यहाँ पर 60 जो है वो ग्रेड बी में आता है, तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट जो वैल्यू दी है 70 दी है, तो 60 से लेके 69 तक जितनी भी वैल्यूज़ हम यहाँ पर एंटर करेंगे वो सारी उसी ग्रेड के अगेंस्ट कंसिडर होंगी, और वो एक्सेल ऑटोमेटिकली करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं 0, 33, 45, यानी एग्जैक्ट वैल्यूज़ हमारे पास ये हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेट वो ख़ुद सर्च करके दे देता है। तो हम देखते हैं कि ये हमने कैसे करना है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम कोई डेटा एंटर नहीं करते, और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हमने फार्मूला क्या यूज़ करना है। अब हम उससे पहले अपने टेबल को नाम देंगे। नाम देने के लिए नाम देना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमारे पास डेटा थाउजेंड्स में हो तो फिर हम बार बार जाके टेबल की रेंज इस तरह सेलेक्ट करते जाएंगे तो वो हमारे लिए दुश्वार हो जाएगा। तो इसलिए इस टेबल को हम नाम दे देते हैं। तो नाम देने के लिए हम क्या करेंगे, इधर आकर क्लिक करेंगे, डिफाइन नेम करेंगे और यहाँ पर आकर दे देंगे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू टेबल, फॉर एग्जांपल एवी टेबल। मैं इसको नाम दे रहा हूँ एवी टेबल। ये मैंने इसको नाम एवी टेबल दे दिया। अब यहाँ पर आकर मैंने करना है वी लुकअप, और यहाँ पर मेरे पास है ये A13, और फिर मेरे पास टेबल का नाम है एवी टेबल, और फिर मेरे पास कौन सा इंडेक्स है। अब जो डेटा हम सर्च करेंगे हमने उसके लिहाज से अपने कॉलम के इंडेक्स को कंसिडर करना है। यानी यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है तो इस कॉलम को हमने कंसिडर नहीं करना, यहाँ पर भी मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है तो यहाँ पर हमने इसको कंसिडर नहीं करना। हमने कंसिडर सिर्फ उसको करना है जिसमें से हम डेटा निकालना चाहते हैं। तो ये 1 और 2 हमारे पास इस वक्त हैं। तो मेरे पास जो ग्रेड के लिहाज से, रिज़ल्ट के लिहाज से जो वैल्यू हम ग्रैब करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं रिज़ल्ट का कॉलम देखना चाहता हूँ मार्क्स के लिहाज से, तो यहाँ पर मेरे पास वो इंडेक्स कॉलम जो है वो 2 है, तो मैं यहाँ पर 2 सेलेक्ट करूँगा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं ब्रैकेट बंद कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा हुआ है कि अगर हम इफ़ वी लीव द फोर्थ आर्गूमेंट ब्लैंक इट विल ऑटोमेटिकली कंसिडर इट एज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। यानी अगर हम यहाँ पर कॉमा 1 ना भी लगाएं, यानी ट्रू अप्रॉक्सीमेट मैच ना भी लगाएं, तब भी वो ऑटोमेटिकली इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कंसिडर करेगा। तो ये हम एंटर कर देते हैं। तो अब यहाँ पर मैं डेटा एंटर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ कि 33 से 34 तक मैं दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 41 देता हूँ। तो 41 जो है वो कौन सी रेंज में आ रहा है, वो ग्रेड डी में आ रहा है, तो यहाँ पर ये मुझे ग्रेड डी शो कर देगा। अगर इस तरह मैं यहाँ पर आकर 70 से 79 के दरमियान करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पर 75 में कर देता हूँ, तो ये मेरे पास ग्रेड ए शो कर रहा है। और अगर मैं इसको 80 कर दूँ तो वो ग्रेड चला जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको 91 करूँगा तो डिस्टिंक्शन में जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको 89 करूँगा तो वो उससे लेस है जो कि हमने डिफाइन किया है, तो वो एक्सेल इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कंसिडर करेगा एज अ ग्रेड ए के
वैल्यूज़ के हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि 10 जो है वो लास्ट वैल्यू है हमारे टेबल की। उससे पीछे फिर अगर हम कुछ सर्च करें तो मिसाल के तौर पे मैंने लास्ट वैल्यू यहाँ पर 10 डिफाइन की और मैं यहाँ पर 9 देता हूँ तो वो मुझे NA देगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ नोट लिखा हुआ है कि लेस देन फर्स्ट वैल्यू विल डिस्प्ले द रिजल्ट एज NA। ये इसमें होगा कि अगर आप इस वैल्यू से नीचे जाएंगे जो कि हमारी लास्ट वैल्यू होगी, सबसे कम वैल्यू होगी, तो वो हमें NA कंसिडर करके देगा। और एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी आपके पास कोई टेबल आए और वो असेंडिंग ऑर्डर में ना हो तो पहले आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो वी लुकअप का अप्रॉक्सीमेट मैच की वैल्यू जो हमने एक्सट्रैक्ट करनी है वो असेंडिंग ऑर्डर के टेबल से ही हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो बर वक्त मिल सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।